जय हिंद साथियों, जय भारत, जय फूले। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोग फिर एक बार पूरे जोश और जुनून और पूरी उमंग के साथ, जन सैलाब के साथ वापस 15 सितंबर को अपने हक और अधिकारों के लिए जयपुर कूच कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप तमाम सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और दिल से स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जैसा कि मैं शुरुआत करता हूं यहीं से, पिछली बार जब मैंने विधानसभा घेराव आप लोगों ने किया था, क्रांतिकारी साथियों ने एक बार फिर ऐलान किया कि 25 फरवरी को हमने विधानसभा घेराव किया और पहली बार इतिहास में हम लोग आए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि साथियों, कोई भी काम थोड़ा वक्त लगता है। जितना ऊपर आदमी जितनी गति से तेज जाता है उतनी ही गति से नीचे आकर गिरता है। इसलिए मेरे साथियों, हम लगातार धीरे 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 चलेंगे, अपने हक और अधिकार लेकर रहेंगे। समय लग सकता है। मैंने रात को लिखा था, एक पोस्ट भी लिखी थी, हम महात्मा फूले के वंशज हैं। ना हम डरते हैं किसी से, ना हम किसी से घबराते हैं, ना ही हम रुकेंगे, ना ही हम थकेंगे, बल्कि लगातार अपने हक और अधिकारों के लिए लगातार चलते रहेंगे। यही बात मैं फिर आपको दोहराना चाह रहा हूं। जितने भी क्रांतिकारी युवा साथी हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने तमाम साथियों को आप शेयर जरूर करें। मेरे साथियों, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से पूरा समाज, पूरी कौम को लोग गालियां निकालें। हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर मुकदमे लगे। हमें कोई अधिकार नहीं है कोई जेल जाए। हम तो हमारे हक और अधिकारों के लिए आ रहे हैं, हमारे मान सम्मान के लिए आ रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए आ रहे हैं। तो मेरे साथियों, इस लोकतंत्र में सर गिनाने की आवश्यकता है और वो सर गिनाने के लिए फिर हम 15 सितंबर को जयपुर कूच कर रहे हैं। बहुत सारे युवाओं को बड़ी चिंता है कि आपने जगह अभी नहीं डिसाइड की। तो मेरे साथियों, में आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत जल्द, अभी तो 7 दिन मेरी बाकी है मेरे भाई, आपके लिए अब की बार बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि व्यवस्थाएं करने वाले आप सब लोग हैं। याद रखना, मैं तो मेरे 10 साल जीवन के जो मेरे पास था, चाहे वो तन है, मन है, धन है, लगातार आपके लिए चल रहा हूं और जो व्यवस्थाएं थी वो कर रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, अब की बार जिम्मेदारी आपकी है, आपके स्वयं की जिम्मेदारी है। और अब की बार जो इतिहास आप लिखने जा रहे हो, याद रखना उसको किताबों में पढ़ा जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जितने भी युवक साथी मुझे देख रहे हैं, लगातार अपने तमाम क्रांतिकारी वीर योद्धाओं तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं। चाहे से आप फेसबुक को ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे और कोई प्लेटफॉर्म हो, वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भाई का मैसेज उन तक पहुंच सके। मेरे साथियों, 15 सितंबर को आप जयपुर आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, जिस तरह 25 फरवरी को आपने किसी के पत्ते का नुकसान नहीं किया, उसी तरह अब की बार भी हमें किसी के पत्ते का नुकसान भी नहीं करना। सरकार भी ये सोचे कि यार क्या हिसाब से आए इतने लोग और अपनी बातें, अपने हक और अधिकार मनवा कर चले गए। प्रशासन भी ये सोचे कि हमें तो कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था करने में भी दिक्कत नहीं आई। मतलब हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। और हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के वॉलंटियर के रूप में काम करने वाले हैं वहां पे, उनकी ये जिम्मेदारी है
उस दिन हमें हमारी हर व्यवस्थाओं को संभालना है। मेरे साथियों, हमें किसी भी प्रकार का ओढ़मा नहीं मिलना चाहिए। कहते हैं कि माड़ी ओढ़मे के बहुत कच्चे होते हैं, और मैं उसी के साथ में आपको बताना चाह रहा हूं, जब 25 फरवरी को आप आ रहे थे तो आपको लोग अनेक प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। याद है या भूल गए? आपके पास अनेक फोन जा रहे थे, अनेक मैसेज जा रहे थे, लोग आपको गुमराह कर रहे थे, लोग आपको डराने का प्रयास कर रहे थे। याद है या भूल गए? अगर याद है तो याद रखना, और भूल गए तो मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि हमें किसी भी हाल में रुकना नहीं है। और अब की बार बहुत सारी बहनें भी कह रही हैं मुझे कि सीपी भाई जी, व्यवस्थाएं हम भी संभालेंगी, हम भी समाज की बेटियां हैं, हम भी माली समाज की शेरनियां हैं, हम भी सैनी समाज की शेरनियां हैं। तो मैं उन बहनों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके आज सोशल मीडिया पर लगातार जगह जगह इस हमारे जो मूवमेंट को प्रचार कर रही हैं और वो व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आ रही हैं। मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं ऐसी बहनों का, और मुझे गर्व है कुछ माताओं का जो कह रहे हैं कि हम भी आपके पास, हम भी 15 सितंबर को आएंगे। मेरे साथियों, ये इतना खुशी का पल है जो मैं सोच नहीं पा रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट हम बना पाएंगे, लेकिन आप सब लोगों ने लगातार 10 सालों से चलते रहे और अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आज पूरी मजबूती के साथ खड़े हो गए। बहुत लोगों ने इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के मायाजाल रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आपने हर बार उनको चुनौती दी, मेरे तक बात नहीं पहुंचने दी। मेरे साथियों, मुझ तक आपने उस बातों को पहुंचने नहीं दिया, बल्कि आप खुद अपने आप को सीपी से नहीं समझकर उन षड्यंत्रकारियों को आपने जवाब दे दिया। मैं आपको बार बार दिल से सलाम करता हूं। मेरे साथियों, आज जो भी कुछ हूं मैं, वो आपके दम पर हूं, आप युवा साथियों के दम पे हूं। और उन लोगों को आपने जवाब दिया कि युवाओं को कुछ देर के लिए तुम परेशान कर सकते हो, इन युवाओं को कुछ देर के लिए परेशान कर सकते हो, लेकिन इन्हें पराजित नहीं कर सकते। ये अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस तरह इस मूवमेंट को खड़ा किया है, उसी प्रकार अपने हक और अधिकार लेकर जाएंगे। तुम चाहे कितना ही जोर लगा लो, लेकिन अब ये षड्यंत्रों में फंसने वाले नहीं हैं। ये युवा जाग चुके हैं और ये युवा अपने हक और अधिकारों के लिए फिर एक बार 15 सितंबर को आने वाले हैं। मेरे साथियों, मैंने आपको फिर एक बार बता देता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। आप सोच लेना, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करनी हमें, बल्कि मुझे इस मूवमेंट की आपको बात बता देता हूं। बहुत सारे जो सर्व समाज के लोग हैं वो हमारा मूवमेंट में साथ खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तव से इन्हें मिलना चाहिए इनका हक और अधिकार। ये लगातार देने का काम कर रहे हैं। आप सोचिएगा कितना अच्छा मैसेज जा रहा है ये कि और समाज के लोग हमारे लिए लेटर लिख के दे रहे हैं। मैं कल बहुत सारे समाजों के जो लेटर आए हैं उनको भी पोस्ट करके दिखाऊंगा आपको। मेरे साथियों, अभी तक आपने बहुत सारी तैयारियां कर ली होगी। अगर तैयारियां नहीं की है तो तैयारियां चालू कर दें। आप निश्चिंत रहिएगा, जो आपको रोकने का, अनेक प्रकार से भ्रम फैलाकर रोकने का प्रयास किया गया था, वो फेल हो चुका है। और मैंने आपको एक ही बात कही थी कि मैं मेरे किसी भी भाई के ऊपर एक पसीने की बूंद नहीं आने दूंगा। जब हम सुविधा लेने आ रहे हैं
तो मेरा क्या अधिकार बनता है कि मैं आपको सही दिशा और सही नेतृत्व की ओर लेकर जाऊं। मेरे साथियों, हमें कोई गलत रुख नहीं अपनाना। और मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं किसी भाई के ऊपर मुकदमे लगाऊं, किसी भाई को जेल भिजवाऊं, किसी भाई के ऊपर लाठीचार्ज कराऊं, किसी भी व्यक्ति को परेशान किया जाए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता। चाहे और देर लग सकती है, मुझे मंजिल की तरफ जाने में और टाइम लग सकता है। हम संघर्ष करेंगे, हम लगातार मजबूती के साथ में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। याद रखना, लड़ाइयों में टाइम लगता है। आपने पूर्व मूवमेंट देखे होंगे, आपने अभी किसान आंदोलन देखा होगा। किसान आंदोलन में जो किसानों के नेता थे, उन्होंने 15 महीने लगातार मूवमेंट चलाया, 15 महीने रोड पर बैठे रहे। अब आप सोचिए कितना बड़ा मूवमेंट चला, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे चलाया होगा वो मूवमेंट उन्होंने, कैसी उन्होंने एक एक दिन निकाला होगा। आप सोचिए, हम एक दिन का मूवमेंट बनाते हैं, उसमें भी कितनी परेशानियां आती हैं। हम लोग कुछ व्यवस्थाएं देते भी नहीं है, ना करते हैं, ना कहीं मदद करते हैं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप में हम घिर जाते हैं। मेरे युवा साथियों, ऐसी भ्रांतियां दिमाग से निकाल दो। आप ऐसी भ्रांतियां जो आपको अगर कोई करता है तो आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आपको मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज खड़े नहीं होंगे तो इस मूवमेंट को हम आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि लड़ाइयां लंबी होती हैं। ये कोई आरक्षण का काम ऐसा नहीं है कि भैया पैसा दिया आरक्षण का मोबाइल लेके आ गए, ऐसा वाला मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट थोड़ा लंबा चलने वाला है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि समय लगेगा इसमें, ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। इस लड़ाई को हमें लंबा लेकर चलना ही पड़ेगा, एक दिन में नहीं मिलेगी मेरे भाई। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम चलाए जा, मुश्किलों से लड़े जा। एक दिन मंजिल हमारे पास में जरूर आएगी, और उस दिन पूरी कायनात कहेगी कि बताइए बताइए मेरे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं, क्या चाहिए आपको। इसलिए मुट्ठियां बंद कर लो और हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते के नारे के साथ निकल पड़ो अपने मंजिल की तरफ। और मिलते हैं 15 सितंबर को एक नया हल्ला बोल कार्यक्रम के साथ में। हल्ला बोल करेंगे और पूरी कायनात को बताएंगे कि हमें अब हमारे हक और अधिकार चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले। और जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस लाइव को अपने तमाम साथियों तक पहुंचाएं। और बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि हमारे तो आप आ ही नहीं रहे। मेरे साथियों, मैं आपकी व्यवस्थाओं में बहुत व्यस्त हूं, यहां जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने की। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि यहां जयपुर में कोई भी भाई किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार पानी की व्यवस्था भी हम नहीं कर पाए थे, माइक की व्यवस्था भी नहीं कर पाए थे। बड़ा दुख था, बड़ी पीड़ा थी, आपकी बार बार शिकायत थी कि भाई माइक की व्यवस्था बढ़िया कर लेना, भाई पानी की व्यवस्था बढ़िया कर लेना। अरे मेरे साथियों, लाडलो देखना, मैं कहूंगा नहीं अब की बार व्यवस्था ही देखना। क्या पता हो सकता है अब की बार हमारे जयपुर के लोग जगह जगह जाते हैं, बहुत सारी यात्राएं निकालते हैं, धार्मिक यात्राएं, उनमें बहुत जगह अपने भंडारे लगाते हैं। क्या पता अब कि यार उनका दिमाग घूम जाए और वो अपने समाज के बीच में पहली बार भंडारा लगा दें। और आपको भी कहना चाहता हूं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे साथियों, आप भी रोज यात्राओं में जाते होंगे, रोज कहीं न कहीं देवताओं के जाते होंगे, तो क्यों नहीं एक यात्रा इधर भी निकाल ली जाए। एक व्यवस्थाओं की यात्रा इधर भी निकालनी पड़ेगी, और वो यात्रा निकालनी ही पड़ेगी। आपको इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये यात्रा आपके खुद के मान सम्मान और अधिकारों की यात्रा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों की यात्रा है। और अगर इस यात्रा को नहीं निकालोगे तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ियां यही कहेगी, अरे हमारे बाप दादा अगर उस समय ये यात्रा निकाल लेते तो आज ये परेशानी नहीं होती।
इसलिए मेरे क्रांतिकारी विरोधों, फिर मैं एक बार यही कहना चाहता हूं, आ रहे हो आप अपने हक और अधिकारों के लिए, इसलिए किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े, बल्कि मजबूती के साथ खड़े रहें। लोग गुमराह करें, कितना ही करें, आप चक्कर में मत आना, बल्कि ये सोचो कि हमें 15 सितंबर को किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना है। अगर कोई इसमें कोई गलती भी कर रहा है, अगर कोई फालतू की बकवास भी करे, 9-2-11 भी करे, या कोई चूं चपाटी भी करे, तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले का करने का काम भी आपका ही रहेगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे कोई फालतू के या नेतागिरी करने वाले लोग। हमें तो हमारे हक की बात करने आ रहे हैं, या हमें भाषण सुनने नहीं आ रहे। इसलिए मेरे साथियों, आराम से आइएगा, स्वागत है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने वॉलेंटियर के रूप में जिम्मेदारी निभाए और यहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दे। इसी के साथ जय जय फूले, मिलते हैं 15 सितंबर को। हल्ला बोल।